हेलो गाइस, केम शो। आई एम योर होस्ट निशित दवे। और जैसा कि हमने एक्सपेक्ट किया था, जीटी वर्सेस एमआई की राइवलरी देखने लायक होगी और वही हुआ। जैसे ही हार्दिक पांड्या टॉस के लिए भी आए, एवरीवन बूड हिम ऑफ। बॉलिंग करने आए तो सबने किया रोहित रोहित। एंड अगेन भाई साहब, all round performance from Gujarat Titans. It was an exciting match to watch. Yes, it was a double header today. So we will discuss both the matches, and there's a lot to discuss about in this video. So without wasting any further time, let's dig in deep. शुरुआत से शुरू करते हैं। गुजरात टाइटंस वर्सेस एमआई की मैच के बारे में पहले बात करते हैं। गुजरात टाइटंस प्लेइंग 11 के बारे में बात करें तो आई वाज लिटिल सरप्राइज टू सी विजय शंकर इन इट। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि शाहरुख खान को शायद मौका मिलेगा, बट द मैनेजमेंट seems to think that he is not ready yet. But as we always see with Gujarat Titans, they always have an all-round performance from the team. There's not one single player who shines out loud, but again everyone contributes और यही हुआ आज भी। कैप्टन शुभमन गिल, द फर्स्ट मैच दैट ही प्लेज एज अ कैप्टन, स्टार्टेड वेरी वेल, 30s में आउट होते हैं। बट अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, गुजरात टाइटंस वाज लूजिंग अ विकेट एवरी सेशन। पावर प्ले में दे गॉट 47 रन्स एंड उसके बाद वापस थोड़ी बहुत पार्टनरशिप बनाई, उसके बाद वापस एक और विकेट गिर गई एंड दैट वाज कांस्टेंट थ्रू आउट द इनिंग्स। बट दे वुड लाइक टू एक्सपेक्ट मोर परफॉर्मेंस फ्रॉम उमर जाई, जो अच्छा खेले। आज भी थोड़ा सेट होने के बाद ही स्टार्टेड हिटिंग द बॉल वेल, बट दे वुड लाइक टू सी हिम बैट अ लिटिल लॉन्गर। और डेविड मिलर वो एक ही प्लेयर है आज शायद जो नहीं चले गुजरात टाइटंस के लिए। सो यस, दे लाइक टू सी मोर ऑफ हिम परफॉर्मिंग। बट अगेन राहुल तेवतिया भाई साहब प्रोवाइडिंग दैट फिनिशिंग टचेस ब्यूटिफुली। बट पूरी अगर हम जीटी की बैटिंग के बारे में बात करें और जसप्रीत बुमराह की बात ना करें तो बिल्कुल भी जायज नहीं हो गया। बिकॉज इन अ T20 जसप्रीत बुमराह in 4 overs just gave out 14 runs and picked out 3 crucial wickets. भाई साहब, जसप्रीत बुमराह स्टार्टेड विद अ ब्यूटीफुल यॉर्कर, उसके बाद स्लोअर बॉल विच वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू रीड। डेविड मिलर उस पे आउट हुए। यस, बुमराह गॉट 2 विकेट्स इन दैट सिंगल ओवर जो आखिरी में डाला था उन्होंने। सो अगेन मोमेंटम कंप्लीटली मुंबई की तरफ शिफ्ट कर दिया। जहां जब तेवतिया और मिलर खेल रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि 170 180 शायद गुजरात पहुंच जाएगा। वहां पे एकदम क्वाइट ओवर निकाला बुमराह ने और उसका इफेक्ट हमने कोएजे पे भी देखा। आखिरी ओवर काफी शानदार। सो यस, मेरे ओपिनियन में गुजरात वाज बिलो पार। 169 का टारगेट दिया था मुंबई को चेस करने के लिए विद मुंबई स्टार स्ट्रक टॉप 6। एंड ऑल्सो आई लव्ड देयर यूज ऑफ इम्पैक्ट प्लेयर विद डेविड ब्रूस। बट विद दैट वी कम टुवर्ड्स द मुंबई's बैटिंग। और भाई साहब, पहली ही ओवर में ईशन किशन गेट्स आउट। और जैसा कि हमने बात की भी थी प्रीव्यू में भी, दैट उमर जाई इज लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट फॉर हार्दिक पांड्या। नंबर 4 पे ही आज उनको बैटिंग भी करवाई एंड ही ओपन द बॉलिंग एज वेल। अगेन पहली ओवर में उमर जाई गॉट द विकेट। काफी बढ़िया स्विंग मिल रहा था उनको और वो टेस्ट मैच लाइन पे बॉलिंग की। ईशन किशन फेच फॉर द बॉल आउटसाइड एज अ विकेट। Mumbai Indian loses their first wicket without scoring a single run. But with that wicket, the new player that we got to see today, Naman Dheer, who's replacing Surya Kumar Yadav in that Mumbai squad, क्योंकि सूर्या भाई इंजर है। बट नमन धीर बढ़िया इम्पैक्टफुल बैटिंग की। यस, मुंबई वुड हैव विश्ड कि वो अगर थोड़ा और लंबा खेल जाते, देन दिस मैच कुड हैव बीन इन देयर फेवर। नमन धीर भाई साहब 20 रन सिर्फ 10 बॉल में। बट the main talking point about the Mumbai Indians batting was Bruce and Rohit Sharma. Bhai Sahab, Rohit Sharma in his old Midas touch, and whenever he gets going, it is just beautiful to watch him bat. Again, बहुत ही क्विक फायर 40 खेला उन्होंने एंड was supported very well by Bruce as well. जो हमने देखा, हार्दिक पांड्या being the captain, being the leader of MI, step down from his position जो नंबर 4 पे खेलते हैं वो जनरली, let Bruce and also Tilak Verma go above him, जिसके चलते he would just come down and play the crucial and a difficult role of finishing for MI. बट उस पे बाद में आएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, Bruce kind of making the comeback in IPL, क्योंकि जब पहली बार उनको मौका मिला था he was not that good, but now when he's got the chance he made the most of it. Again, very very clean striking, baby AB बोलते हैं उनको, and he showed it today why we call him that. Very very good with timing of the ball। और जब दोनों वो खेल रहे थे, it was beautiful to watch MI's batting. Again,
जो गुजरात के साथ हमने डिस्कस किया था, गुजरात वाज लूजिंग विकेट्स एट रेगुलर इंटरवल्स, बट यहाँ पे मुंबई लॉस्ट 2 विकेट्स इन द पावर प्ले। उसके बाद उनको थोड़ा रिकैलिब्रेट करना था एंड नीडेड टू बिल्ड अ पार्टनरशिप, जस्ट व्हाट दे डिड। रोहित शर्मा, इतना एक्सपीरियंस है उनके पास, सो ही न्यू, ही अंडरस्टूड द मैच सिचुएशन और वही किया ब्रूइज के साथ 10 ओवर मार्क पे। इनफैक्ट ठीक है आगे जाके विकेट्स गिरे, बट गुजरात टाइटंस एंड मुंबई वर गोइंग हैंड इन हैंड भाई। Gujarat was 124, Mumbai 126, both for loss of 3 wickets. But this is when the momentum changed. Yes, हमने देखा कि रेगुलर इंटरवल्स पे विकेट नहीं गिर रही थी मुंबई की। मुंबई वाज क्रूजिंग टुवर्ड्स द टारगेट। एक मोमेंट पे ऐसा लग रहा था कि ये मैच भाई साहब मुंबई आसानी से जीत जाएगा। बट अगेन मोहित शर्मा, द स्टार फ्रॉम द प्रीवियस सीजन फॉर गुजरात टाइटंस, put his hand up and said, I will perform. Also with him, अमेजिंग बॉलिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम साई किशोर एज वेल, जो डोमेस्टिक में बहुत अच्छे फॉर्म में रहे हैं। सो यस, साई किशोर एंड मोहित शर्मा का जो 3 ओवर का स्पेल था, मोहित शर्मा स्टार्टेड हिज बॉलिंग आफ्टर द 11th ओवर। उसके बाद 4 ओवर्स ऑन द ट्रॉट उनके साथ करवाए गए, इन विच फर्स्ट ओवर के लिए वो बहुत महंगे रहे थे, बट उसके बाद व्हाट अ ब्यूटीफुल कमबैक। स्लोअर डिलीवरीज इतनी अच्छी डाली, तो एकदम जो रन्स थे उसको चोकअप कर दिया था। डेविड ब्रूइस एंड तिलक वर्मा वर बैटिंग, और साई किशोर और मोहित शर्मा की पिछली 3 ओवर में एक भी बाउंड्री नहीं आई थी। हार्डली दे वर गेटिंग 5 to 6 रन्स। यस, द टारगेट वाज वेरी वेरी अचीवेबल, बट both youngsters and never finished the game for their side consistently. So yes, प्रेशर था उन पे एंड दे इंट्रोड्यूस राशिद खान एज वेल। बहुत ही बढ़िया कैप्टेंसी भी मैं कहूंगा। यस ऑफ कोर्स हमको पता है कि नेहरा जी वाज रनिंग एवरीथिंग बिहाइंड द सीन्स, बट kudos to the whole Gujarat Titan management team, नेहरा जी एंड शुभमन गिल एज वेल। बहुत ही बढ़िया कैप्टेंसी की वहां पे। राशिद खान यूज्ड परफेक्टली, ओवर्स में बिल्कुल भी उन्होंने रन्स जाने नहीं दिए, और उसी के चलते प्रेशर आया एंड रैश शॉट्स वर प्लेड। अगेन मोहित शर्मा स्लोअर डिलीवरीज गॉट द विकेट वंस अगेन। और उसके बाद हमने देखा टिम डेविड के सामने बहुत ही बढ़िया टैक्टिक यूज किया जीटी ने। टिम डेविड अगेंस्ट स्पिन स्ट्राइक रेट वेरी बैड, और राशिद खान का उस ओवर में काइंड ऑफ जो एक मोमेंटम होता है वो ब्रेक हो चुका था मुंबई का। उसके बाद वापस मोहित शर्मा आए, टुक पेस ऑफ द बॉल। देन जब वो ओवर चल रही थी, हम कॉन्स्टेंटली देख रहे थे कि भाई स्पेंसर जॉनसन, जो पहली ओवर में बहुत गंदा वाला पिट गए थे भाई साहब मुंबई की तरफ से, उसको नेहरा जी बढ़िया वाला ज्ञान दे रहे। पूरी ओवर नेहरा जी कुछ ना कुछ स्पेंसर जॉनसन को अपने पास बुला के कुछ ना कुछ बोलते ही रहे। एंड नेक्स्ट ओवर, a very very crucial over, the second last over of the game, स्पेंसर जॉनसन आते हैं एंड नेहरा जी का कमाल भाई साहब, लेंथ बॉल डालते हैं एंड ही गेट्स द विकेट। यस, सो कुछ भी मैजिक जो नेहरा जी कर रहे हैं, ही इज डूइंग ग्रेट। उमेश यादव कमिंग टू बोल दैट लास्ट ओवर। हार्दिक पांड्या, जिसको पूरा क्राउड बू कर रहा है, स्टार्टेड दैट लास्ट ओवर विथ अ 6 एंड द नेक्स्ट बॉल ऑफ 4। सो यस, जो पूरा प्रेशर था मुंबई पे वो कंप्लीटली शिफ्ट हो गया गुजरात टाइटंस पे एंड उमेश यादव पे। बट अगेन उमेश यादव मेड अ गुड कमबैक। जो पहला बॉल बाउंसर डाला था उसको तो भाई साहब हार्दिक पांड्या ने बढ़िया शॉट लगा के 6 मारा था। उमेश यादव वेंट बैक टू द बाउंसर एंड दिस टाइम हार्दिक पांड्या कुड नॉट टाइम इट। The crowd was happy and so were the Gujarat team. Here is where the panic settled in for Mumbai Indians. Yes, still 9 runs to go, but Piyush Chawla, then Jasprit Bumrah, it was a fairy tale if it come true. अगर वो 9 रन हो जाते तो it could have been like a dream come true for Piyush Chawla and Jasprit Bumrah, who were next in line. But yes, Gujarat Titan again with an all-round performance has proved that they are a lethal team. Yes, एक ही मैच हुआ है मुझे पता है, but I feel that still they are a very very good team. Of course, मोहम्मद शामी की कमी बहुत ज्यादा खल रही थी एंड अब पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स देखते हैं दोनों ही टीम का। गुजरात टाइटंस का तो हमने बताया ही, बट नेगेटिव्स पे फोकस करें। डेथ बॉलिंग इज वीकर, मोहम्मद शामी की कमी खल रही थी एट द स्टार्ट। ऑल्सो उमर जाई स्टार्टेड वेल, बट तीसरी ओवर जब उनकी पावर प्ले में आई, ही वॉज टेकन डाउन फॉर रन्स। उमेश यादव का हमको पता है, ही इज नॉट वेरी कंसिस्टेंट। सो येस, दे आर गोइंग टू मिस हिम, बट इफ every player or any player from Gujarat Titans just put their hand up and say, I'm going to win this match for you, Gujarat Titan has been doing that in the last 2 previous seasons. So yes, they are a team to look out for. But now coming to Mumbai Indians, the positives, of course, Rohit Sharma's form,
The top 6 batting is superb, but the negatives, there is no one to support जसप्रीत बुमराह. जसप्रीत बुमराह जैसा कि हमने कहा सिर्फ 14 रन दिए भाई साहब, 3 विकेट भी लिए, बट देयर वाज नो सपोर्ट अराउंड हिम. हमने देखा है कि काफी क्रूशियल मोमेंट्स पे मुंबई इंडियंस आर लूजिंग देयर प्लेयर्स टू इंजरीज, और यही हुआ है इस साल भी. सो यस, कुछ ना कुछ करके उनको वो बॉलिंग कॉम्बिनेशन सही बिठाना पड़ेगा. अदर देन दैट, the batting looks good. Rohit Sharma is in superb form. Ishan Kishan needs to get out of that hole for Mumbai Indians to do well. But with that, that was all from the first game. Please let me know your thoughts about the first game in the comment section below. And with that, now we come towards the game in afternoon. LSG versus RR. Again, both very good size. Not much surprises in the playing 11 for me. But yes, a big surprise. केएल राहुल ओपन, जिस पे हम बाद में आएंगे, बट शुरुआत से शुरू करते हैं. आरआर कमिंग इनटू बैट, जॉस बटलर हैज बीन इन गुड फॉर्म. यशस्वी जायसवाल जो मेरे हिसाब से वन ऑफ द पर्सनल कंटेंडर्स फॉर ऑरेंज कैप हो सकते हैं ये सीजन, एंड ही प्रूव दैट टुडे ऑल्सो. काफी बढ़िया फॉर्म लग रहा था उनका. बट मोर क्रूशियली फॉर राजस्थान, संजू सैमसन एंड रियान पराग्स पार्टनरशिप वाज अ ब्लेसिंग फॉर देम. भाई साहब, it was beautiful to see Sanju Samson go out there and play his natural game. हम देखते हैं संजू सैमसन के साथ हमारी हमेशा एक ही प्रॉब्लम होती है कि आप कंसिस्टेंट नहीं है. The performance that he gave today, if he can provide that throughout the season, of course there are going to be failures, but majority of time अगर वो ये प्रोवाइड कर सकते हैं मिडल ऑर्डर में आके, then राजस्थान is going to be very very good. रियान पराग डोमेस्टिक काफी अच्छा रहा है, एंड टुडे ही प्रूव्ड दैट व्हाई ही इज अ वेरी गुड प्लेयर एंड व्हाई राजस्थान हैज बीन बैकिंग हिम. अगेन बहुत ही बढ़िया खेले आज. ऑफ कोर्स मिस्ड आउट ऑफ दैट हाउस सेंचुरी, बट वेरी वेरी वेल बैटेड. उसके बाद हमने देखा देयर वर फिनिशिंग टचेस एंड राजस्थान गॉट अप टू अ वेरी गुड टोटल. मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि 190 प्लस वो पहुंच पाएंगे. LSG's bowling is good, but LSG's fielding was rather ordinary today. Catches miss हो रहे हैं, misfields हो रही है. So yes, bowling improve करने की जरूरत है. But coming to LSG's batting now, a big surprise to all of us, KL Rahul opening. KL राहुल ने बहुत पहले एक ऐसा स्टेटमेंट दिया था, बिकॉज कि इंडियन टीम में मिडल ऑर्डर में जगह है, सो आई लाइक टू प्ले इन द मिडल ऑर्डर so that I can get into that Indian team. But nahi, KL Rahul opened today, and Justin Langer ne bhi aake bola it was because they wanted stability in that middle order. Stoinis middle order mein khelte aaye hain. Puran has been playing in that middle order. So yes, that's what they needed. But Rahul opening with Deacock. Deacock went out cheaply, and Trent Bolt with that new ball is superb. देवदत्त पडिक्कल हम जानते हैं he wanted to play in the top order. नंबर 3 पे उनको खेलने को मिल रहा है, which is not a very bad position for him. आज इतना नहीं चल पाए. Just before the ball he got out, he got hit on the head. कंकशन के टेस्ट भी हुआ था. He looked fine, but the next ball शायद वो concentration lapse हुआ होगा, जिसके चलते predict नहीं कर पाए. In swinging ball that stayed low a little bit, but he played down the wrong line. And Devdutt Padikkal was out. Again, LSG was on the back foot chasing a huge total. Now, we all make fun of KL Rahul के भाई साहब ये पहला ओवर में एडन ही निकालेंगे, यही होगा. But even when KL Rahul is thinking to be aggressive, situations ऐसी हो जाती है जहाँ उनको वापस अपना एग्रेशन थमाना पड़ता है and needs to build a partnership. और यही हुआ. Deepak Hooda came in a very very crucial position. Deepak Hooda again domestic has been wonderful. So yes, he was introduced as impact player today. और जैसे ही वो आए, he took down the attack. काउंटर पंच जो हम बोलते हैं, दीपक हुड्डा ने किया towards राजस्थान. A very very good cameo from Deepak Hooda, but went out, played the wrong shot, and again fell back down. Now it was all up to Puran and KL Rahul. Well, till the 10th over mark, LSG was looking good. ऐसा लग रहा था कि KL Rahul is timing the ball very well. पूरन को हम जानते हैं, he can gear up any moment he wants, जो आज थोड़ा बहुत उन्होंने दिखाया भी सही. But yes, but just as we were thinking that it is going to be difficult because संदीप जो राजस्थान उनको as a death over specialist use करने वाला है, he is going to bowl at two very good set batters. But Sandeep Sharma, bhai sahab, kudos to him. The way he bowled those overs for Rajasthan, it was beautiful to watch. The use of the slower ball was magnificent. और संदीप शर्मा ने पिछले सीजन भी करके दिखाया था. He was very good at the death, and again today
perfect pitching, perfect line, and the use of slow ball was again top notch. हमने देखा अच्छा खासा प्रेशर उन्होंने बनाया. And Rajasthan also likes to use spinners at the end, जो I think can backfire a lot of time, but today it did not. They needed the ball to spin in and grip a bit, and which was very well done by Yuzi Chahal and Ravichandran Ashwin. Well, the rest is history, but LSG was too far backed out. Yes, पूरन अभी भी खेल रहे थे, and it was a very tough ask for him to get down so much runs single-handedly. If KL Rahul did not get out after the timeout, तो कुछ हो सकता था भाई साहब, वरना it was always going to be Rajasthan's game. Well, इसी के साथ अगेन पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स फॉर बोथ द साइड. राजस्थान का पॉजिटिव यही है कि संजू सैमसन एंड रियान पराग हैव फाउंड देमसेल्व्स इन अ वेरी वेरी गुड फॉर्म. ट्रेंट बोल जो काफी टाइम के बाद वापस खेलने आए हैं, अगेन इज डूइंग मैजिक विद द न्यू बॉल. आवेश खान वाज वेरी स्टेडी, बट big positive for me is Sandeep Sharma bowling at that depth. Wow. I mean, if he continues this form, I'll be surprised if he's not picked for that Indian T20 World Cup, because he is very, very good at the that. Again, he needs to perform consistently for that. But other than that, I think spinners were top notch. Yuzi Chahal again showing why he's such an important spinner when it comes to T20 eyes. Well, now coming towards the negatives. Yes, Josh Butler सिर्फ एक ही मैच है, आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते. He was looking good before he got out, but they would like to see more of Butler and Hetmeyer. Well, other than that, it was a very good match for Rajasthan. And now we come towards LSG. Again, they like to see that top order perform. Middle order में stability was very good with Deepak Hooda coming in. Again, Puran is in form of his life. So yes, ओनली थिंग दे कैन इम्प्रूव ऑन इज देयर बॉलिंग. थोड़ी बहुत बॉलिंग बेटर करनी पड़ेगी आपको, वरना आप रन्स के लिए जाते रहेंगे एंड इट विल बी डिफिकल्ट. और स्पेशली आज उनका बिश्नोई भी नहीं चला, सो विच वाज अ लिटिल स्टेप बैक फॉर देम. सो यस, LSG, there's a few fill in the blanks that they need to fill. But other than that, it was a very, very entertaining Sunday for all the IPL fans. And I'm your host, Nishit Dave, signing off. Please do not forget to like, share, and subscribe. We almost come back after every match. So, yes, don't forget to like, share, and subscribe, and pin down your comments of what you think about the video or about the matches as well. Thank you.